चलिए एक कहानी सुनाते हैं आज आपको। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही मजेदार प्रयोग किया। उन्होंने 5 बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया और बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी जिसके ऊपर केले लटक रहे थे। जैसा कि अनुमान था, एक बंदर की नजर केलों में पड़ी और वो उन्हें खाने के लिए दौड़ा। पर जैसे ही उसने कुछ सीढ़ियां चढ़ी, उस पर ठंडे पानी की तेज धार डाल दी गई और उसे उतरकर भागना पड़ा। पर वैज्ञानिक यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक बंदर के किए की सजा बाकी बंदरों को भी दे डाली और सभी के ऊपर ठंडे पानी से उन सभी को भिगो दिया। बेचारे बंदर हक्के बक्के एक कोने में दुबक कर बैठ गए। पर वे कब तक बैठे रहते। कुछ समय बाद एक दूसरे बंदर को केले खाने का मन किया और वो उछलता कूदता सीढ़ी की तरफ दौड़ा। अभी उसने चढ़ना शुरू ही किया था कि पानी की तेज धार से उसे भी नीचे गिरा दिया गया। और इस बार भी बंदर की गुस्ताखी की सजा बाकी बंदरों को भी दी गई। एक बार फिर बेचारे बंदर सहमे हुए एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब तीसरा बंदर केलों के लिए लपका तो एक अजीब वाकया हुआ। बाकी के बंदर उस पर मिलकर के टूट पड़े और उसे केले खाने से रोक दिया ताकि एक बार फिर उन्हें ठंडे पानी की सजा न भुगतनी पड़े। अब प्रयोगकारों ने एक और मजेदार चीज की कि अंदर बंद बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाला और उसकी जगह पर एक नया बंदर अंदर उसमें डाल दिया गया। नया बंदर वहां के नियम को नहीं जानता था। वो तुरंत ही जैसे ही अंदर डाला गया केलों की तरफ लपका। और बाकी बंदरों ने जड़ से उसकी पिटाई कर डाली। उसे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर उसकी पिटाई क्यों हुई है। आखिर ये बंदे जो बंदर हैं ये क्यों खुद भी केले नहीं खा रहे और उसको भी नहीं खाने दे रहे। खैर, उसे भी समझ में आ गया कि केले सिर्फ देखने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। इसके बाद जो प्रयोगकार थे उन्होंने एक और पुराने बंदर को निकाला और नया अंदर डाल दिया। इस बार भी वही नया बंदर केलों की तरफ लपका। पर बाकी के बंदरों ने उसकी धुनाई कर दी। और मजेदार बात यह है कि पिछली बार आया नया बंदर भी उनके साथ धुनाई करने में शामिल था, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। प्रयोग के अंत में सभी पुराने बंदर बाहर जा चुके थे और नए बंदर बंदर जो है वो अंदर आ चुके थे, जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। पर उनका स्वभाव भी पुराने बंदरों की तरह ही था। वे भी किसी नए बंदर को केलों को नहीं छूने देते। ऐसे ही हमारे समाज में भी ये स्वभाव देखा जा सकता है। जब भी कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के जगत में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज सेवा में हो, या किसी और क्षेत्र से संबंधित हो, उसके आसपास के लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उसे असफलता का डर दिखाया जाता है उसको। और एक मजेदार बात यह है कि उसे रोकने वाले अधिकतर वो होते हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में कभी हाथ ही नहीं आजमाया होता। इसलिए यदि आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आपको भी समाज या आसपास के लोगों को नकारात्मक जो विचार हैं उनको झेलना पड़ सकता है या झेलना पड़ रहा होगा। तो कान बंद कर लीजिए और अपनी अंतरात्मा, अपनी सामर्थ्य, अपने विश्वास को सुनिए, अपनी आवाज सुनिए और आगे बढ़िए। ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। जिस दिन आप चमत्कार कर देंगे आपको नमस्कार होना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।